राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के विद चाय में। मैं हूं आपका दोस्त ललित सर। आज हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जहां पर गुहिल राजवंश ने शासन किया। इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप सभी के सहयोग से अपन पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के 100 PYQ प्रश्न अपन हल कर चुके हैं। और आज है इसी का पार्ट 3, जिसमें 101 से 150 क्वेश्चन है, जो कि सीधे आरपीएससी, रीट, पटवार और सीईटी जैसे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो जल्दी से कमेंट करो आप सभी रेडी हैं। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी गोगुंदा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। दासी पुत्र बनवीर से बचाने के लिए पन्नादाई ने उदय सिंह को छिपाकर कुंभलगढ़ दुर्ग भेजा था। वहां के किलेदार आशा देवपुरा की देखरेख में उदय सिंह बड़े हुए और सन 1537 ईस्वी में मेवाड़ के सरदारों ने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उनका राज्याभिषेक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान देने वाली वीर महिला कौन थी? ऑप्शन ए रानी कर्मावती, ऑप्शन बी पन्नाधाय, ऑप्शन सी गोराधाय, ऑप्शन डी रानी धीरबाई। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पन्नाधाय। पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति की अनूठी मिसाल पेश करते हुए बनवीर की तलवार के आगे अपने सगे पुत्र चंदन को सुला दिया था, जिससे महाराणा उदय सिंह के प्राण बच सके। इतिहास में इन्हें वीरधाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1559 ईस्वी, ऑप्शन बी 1565 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1572 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1559 ईस्वी। महाराणा उदय सिंह ने सुरक्षित राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए 1559 ईस्वी में पहाड़ियों से घिरे उदयपुर शहर की नींव रखी और वहां उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट। महाराणा उदय सिंह और मालदेव, जो कि मारवाड़ के शासक थे, इनके मध्य हरमाड़ा का युद्ध, जो कि 1557 ईस्वी में हुआ था, इसका कारण क्या था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ के अधिकार के लिए, ऑप्शन बी हाजी खां पठान की सहायता और रंगराय वेश्या के विवाद के कारण, ऑप्शन सी अजमेर पर अधिकार के लिए, ऑप्शन डी मुगलों के डर से। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हाजी खां पठान की सहायता और रंगराय वेश्या के विवाद के कारण। अजमेर के सूबेदार हाजी खां पठान और उदय सिंह के बीच रंगराय नामक सुंदर वेश्या को लेकर विवाद हुआ था। मालदेव ने हाजी खां का साथ दिया और हरमाड़ा के युद्ध में उदय सिंह की पराजय हुई थी। नेक्स्ट। अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किस वर्ष किया था, जिसे चित्तौड़ का तीसरा साका कहा जाता है? ऑप्शन ए 1562 से 1563 ईस्वी, ऑप्शन बी 1567 से 1568 ईस्वी, ऑप्शन सी 1572 से 1573 ईस्वी, ऑप्शन डी 1559 से 1560 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1567 से 1568 ईस्वी। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ को घेरा और फरवरी 1568 ईस्वी में किले का पतन हुआ। यह चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम साका था। नेक्स्ट। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके, जो कि 1567-68 ईस्वी के मध्य हुआ था, इस समय किले की रक्षा का भार उदय सिंह ने किन दो वीरों को सौंपा था? ऑप्शन ए जेता और कूपा, ऑप्शन बी गोरा और बादल, ऑप्शन सी जयमल और फत्ता सिसोदिया, ऑप्शन डी आल्हा और उदल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जयमल और फत्ता सिसोदिया। मेवाड़ के सरदारों की सलाह पर महाराणा उदय सिंह सपरिवार गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे और किले की जिम्मेदारी मेड़तिया राठौड़ जयमल और चुंडावत फत्ता को सौंपी गई थी। नेक्स्ट। राजस्थान के इतिहास में चार हाथ वाले लोक देवता के रूप में
कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए वीर कल्लाजी राठौड़, ऑप्शन बी वीर जेमल, सी वीर गोरा, ऑप्शन डी पाबूजी राठौड़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा वीर कल्लाजी राठौड़। चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में जयमल के पैर में गोली लगने के कारण कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा। युद्ध मैदान में दोनों के हाथों में तलवारें होने के कारण वे चार हाथ वाले लोक देवता कहलाए। नेक्स्ट, अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर उनकी पाषाण मूर्तियां कहाँ लगवाई थी? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार पर, ऑप्शन बी आगरा के किले के द्वार पर, ऑप्शन सी दिल्ली के लाल किले पर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग पर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा आगरा के किले के द्वार पर। अकबर इन दोनों वीरों की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार जिन्हें गजारूढ़ जयमल और फत्ता की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। बाद में औरंगजेब ने इन्हें हटवा दिया था। नेक्स्ट, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी गोगुंदा, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोगुंदा। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन महाराणा उदय सिंह का निधन गोगुंदा में हुआ था। यहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया और उनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, महाराणा उदय सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ऑप्शन ए शक्ति सिंह, ऑप्शन बी जगमाल सिंह, ऑप्शन सी सागर सिंह, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जगमाल सिंह। उदय सिंह अपनी भटियाणी रानी धीरबाई, जिसका नाम सज्जाबाई भी था, इनसे अत्यधिक प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप को छोड़कर छोटे पुत्र जगमाल को मेवाड़ का युवराज बनाया था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी गोगुंदा दुर्ग, ऑप्शन डी अचलगढ़ दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन 1597 विक्रम संवत को कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर स्थित कटारगढ़ के बादल महल में जूनी कचहरी में हुआ था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए कर्पूरी देवी, ऑप्शन बी जयवंता बाई, ऑप्शन सी धीरबाई, ऑप्शन डी हंसाबाई। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जयवंता बाई। महाराणा प्रताप की माता पाली के शासक अखेराज सोनगरा की पुत्री जयवंता बाई थी। उन्होंने ही प्रताप में बचपन से वीरता के संस्कार भरे थे। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का बचपन में किस उपनाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कीका, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी फातल, ऑप्शन सी पीथल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कीका। मेवाड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में भील लोग छोटे बच्चों को कीका कहते थे। प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता, इसीलिए भील उन्हें प्यार से कीका कहा करते थे। नेक्स्ट, मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक प्रथम बार कहाँ किया था? ऑप्शन ए कुंभलगढ़ दुर्ग, गोगुंदा, चावंड या फिर चित्तौड़गढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोगुंदा। उदय सिंह के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद मेवाड़ के सामंतों जैसे कृष्णदास चुंडावत और अखेराज सोनगरा, इन्होंने जगमाल को अयोग्य मानकर गद्दी से उतारा और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक महोत्सव दूसरी बार कहाँ धूमधाम से मनाया गया, जिसे मारवाड़ के रावचंद्र सेन भी शामिल हुए थे? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़।
प्रथम राज्याभिषेक आपातकाल में गोगुंदा में हुआ था। इसके बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें मारवाड़ के स्वतंत्रता प्रेमी शासक राव चंद्रसेन भी अतिथि के रूप में पधारे थे। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कुल कितने शिष्टमंडल भेजे थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 4। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दूत भेजे थे। इनका क्रम इस प्रकार है। पहली बार भेजा था जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। आप इसको जमा भट्टो से याद कर सकते हो। ज से जलाल खां, मा से मान सिंह, भ से भगवंत दास और टो से टोडरमल। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 4 बार। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत कौन था? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी जलाल खां कोरची, ऑप्शन डी भगवंत दास। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जलाल खां कोरची। अकबर ने सबसे पहले नवंबर 1572 ईस्वी को अपने चतुर वाकपटु दरबारी जलाल खां कोरची को भेजा था, लेकिन वह प्रताप को मुगलों की अधीनता स्वीकार कराने में असफल रहा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध किस तिथि को लड़ा गया था? ऑप्शन ए 18 जून 1576 ईस्वी, ऑप्शन बी 18 मार्च 1576 ईस्वी, ऑप्शन सी 25 जून 1576 ईस्वी, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1576 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 ईस्वी। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह तिथि 21 जून 1576 है, जबकि सामान्यतः अधिकांश प्रमाणित स्रोतों में 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी के युद्ध की वास्तविक तिथि माना गया है। अगर आपसे क्वेश्चन में गोपीनाथ शर्मा के संदर्भ में पूछे तो तिथि 21 जून 1576 एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? ऑप्शन ए आसफ खां, ऑप्शन बी आमेर के कुंवर मान सिंह, ऑप्शन सी महावत खां, ऑप्शन डी सलीम, जो कि बाद में जहांगीर नाम से फेमस हुए। नेक्स्ट, आमेर के कुंवर मान सिंह। अकबर ने स्वयं न आकर आमेर के राजा भगवंत दास के पुत्र कुंवर मान सिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया था। यह पहला मौका था जब किसी गैर मुस्लिम को इतनी बड़ी मुगल सेना की कमान मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की सेना के अग्रभाग, जिसे हरावल कहा जाता है, उसका नेतृत्व करने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? ऑप्शन ए हाजी खां, ऑप्शन बी हकीम खां सूरी, ऑप्शन सी मीर बख्शी, ऑप्शन डी बहलोल खां। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हकीम खां सूरी। अकबा अफगान योद्धा हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप के मुख्य तोपची या सेनापति थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे मरते दम तक मुगलों के खिलाफ लड़ेंगे। हल्दीघाटी में लड़ते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा था? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी श्यामल दास। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अकबर के दरबारी नवरत्न अबुल फजल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा में इस युद्ध के स्थान के आधार पर इसे खमनोर का युद्ध नाम दिया था। नेक्स्ट, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी बी.ए. स्मिथ। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। इतिहासकार बदायूनी इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से मौजूद था। उसने अपनी पुस्तक मुत्खाब उत तारिख में इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए मेवाड़ का मैराथन, ऑप्शन बी मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ऑप्शन सी खमनोर का युद्ध, ऑप्शन डी गोगुंदा का युद्ध। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेवाड़ की थर्मोपल्ली। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने यूनान के प्रसिद्ध युद्ध थर्मोपल्ली से
इसकी तुलना करते हुए इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप के घायल होने पर मेवाड़ का राजमुकुट किसने धारण किया था? ऑप्शन ए झाला बीदा, जिसे झाला मन्ना भी कहा जाता है। ऑप्शन बी झाला झालिम सिंह। ऑप्शन सी रावत कृष्णदास। ऑप्शन डी राम सिंह तंवर। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा झाला बीदा। जब प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया और प्रताप संकट में घिर गए, तब सादड़ी के झालाबीदा ने प्रताप का छत्र और मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया ताकि मुगल समझे कि वही महाराणा है, जिससे प्रताप सुरक्षित बाहर निकल सके। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के उस प्रसिद्ध घोड़े का क्या नाम था जिसने हल्दी घाटी के पास नाला लांघते हुए प्राण त्याग दिए? ऑप्शन ए राम प्रसाद। ऑप्शन बी चेतक। ऑप्शन सी अलबख्श। ऑप्शन डी नटवर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चेतक। चेतक खाटियावाड़ी नस्ल का एक बेहद वफादार और फुर्तीला घोड़ा था। उसने घायल अवस्था में भी 26 फीट चौड़े बरसाती नाले को एक छलांग में पार कराया और अंत में बलीचा गांव के पास अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट, चेतक घोड़े की छतरी या चबूतरा राजसमंद जिले के किस स्थान पर बना हुआ है? ऑप्शन ए बलीचा। ऑप्शन बी खबनौर। ऑप्शन सी गोगुंदा। ऑप्शन डी नाथद्वारा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बलीचा। हल्दी घाटी के पास स्थित बलीचा गांव में चेतक का स्मारक या चबूतरा बना हुआ है, जहां प्रताप ने स्वयं रोते हुए अपने इस प्रिय साथी का अंतिम संस्कार किया था। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का वह कौन सा प्रसिद्ध हाथी था जिसे मुगलों ने पकड़कर उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया था? ऑप्शन ए लूणा। ऑप्शन बी राम प्रसाद। ऑप्शन सी खांडे राव। ऑप्शन डी गजमुक्ता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राम प्रसाद। प्रताप का राम प्रसाद हाथी बहुत वीर था, जिसने मुगल सेना के कई हाथियों को मार गिराया। जब मुगलों ने इसे बंदी बना लिया तो अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। इस हाथी ने मुगलों का अन्न जल त्याग कर प्राण दे दिए थे। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने स्वयं मेवाड़ आकर किस शहर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था? ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी उदयपुर। ऑप्शन सी कुंभलगढ़। ऑप्शन डी गोगुंदा। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उदयपुर। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अक्टूबर 1576 ईस्वी में अकबर भारी सेना लेकर स्वयं मेवाड़ आया। प्रताप पहाड़ियों में चले गए, जिसके बाद अकबर ने उदयपुर पर कब्जा किया और उसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था। नेक्स्ट, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा था, जिसने 3 बार 1577, 1578 और 1579 में आक्रमण किया था? ऑप्शन ए मान सिंह। ऑप्शन बी शाहबाज खां। ऑप्शन सी अब्दुल रहीम खाने खाना। ऑप्शन डी जगन्नाथ कछवा। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा शाहबाज खां। अकबर के सेनापति शाहबाज खां ने मेवाड़ पर लगातार 3 बार भीषण हमले किए और अप्रैल 1578 ईस्वी में कुछ समय के लिए अभेद्य कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफलता पाई थी। यह एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग को फतेह किया था। नेक्स्ट, संकट काल में महाराणा प्रताप को अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान करने वाले मेवाड़ के प्रसिद्ध दानवीर कौन थे? ऑप्शन ए भामाशाह। ऑप्शन बी ताराचंद। ऑप्शन सी कर्माशाह। ऑप्शन डी जीवराज जैन। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भामाशाह। चूलिया ग्राम में पाली के ओसवाल जैन भामाशाह ने प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 अशर्फियां भेंट की। इसे प्रताप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक खर्च उठा सकते थे। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? ऑप्शन ए हल्दीघाटी का युद्ध। ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध। ऑप्शन सी उठाला का युद्ध। ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ का युद्ध। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। अक्टूबर 1582 ईस्वी में लड़े गए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने
मुगलों को बुरी तरह खदेड़ा। प्रताप की विजय का सिलसिला यहीं से दोबारा शुरू हुआ। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। नेक्स्ट, दिवेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था, महाराणा प्रताप के किस पुत्र ने मुगल सूबेदार सुल्तान खां को एक ही वार में घोड़े सहित चीर दिया था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कर्ण सिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी जगमाल। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अमर सिंह। युवराज अमर सिंह ने अत्यधिक वीरता का परिचय देते हुए मुगल सेनापति सुल्तान खां पर भाले का ऐसा जोरदार प्रहार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को भेदता हुआ जमीन में धंस गया था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम मुगल सैन्य अभियान 1584 ईस्वी में किसके नेतृत्व में था? ऑप्शन ए शाहबाज खां, ऑप्शन बी जगन्नाथ कछवा, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी मिर्जा अजीज कोका। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जगन्नाथ कछवा। दिसंबर 1584 ईस्वी में अकबर ने आमेर के जगन्नाथ कछवा को अंतिम प्रयास के रूप में भेजा। वहीं वह भी प्रताप को पकड़ने में असफल रहा और माडलगढ़ में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में लूणा चावंडिया को पराजित कर किसे अपनी नई संकटकालीन राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी कुंभलगढ़, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी आवरगढ़। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चावंड। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में छप्पन के मैदान के शासक लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। यह मेवाड़ के अगले 28 वर्षों तक राजधानी रही। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली के रूप में किस नई चित्रकला शैली का विकास हुआ, जिसके प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन, जिसे नासिर दीबी कहा जाता है, थे? ऑप्शन ए मेवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन बी मारवाड़ चित्रशैली, ऑप्शन सी ढूंढाड़ चित्रशैली, ऑप्शन डी हाड़ौती चित्रशैली। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेवाड़ चित्रशैली। चावंड में रहते हुए कलात्मक विकास हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन ने चावंड में ही प्रताप और अमर सिंह के काल में रागमाला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों का चित्रण किया था। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का देहावसान किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 19 जनवरी 1597 ईस्वी, 28 फरवरी 1572 ईस्वी, 18 जून 1576 ईस्वी, 30 मार्च 1599 ईस्वी। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 19 जनवरी 1597 ईस्वी। चावंड में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए समय अंदरूनी चोट लगने के कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का महाप्रयाण हुआ। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की 8 खंभों की प्रसिद्ध छतरी मेवाड़ के किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बलीचा, ऑप्शन बी बांडोली, ऑप्शन सी गोगुंदा, ऑप्शन डी माडलगढ़। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बांडोली, जो कि चावंड के पास स्थित है। चावंड के निकट बांडोली गांव के पास केजड़ बांध के किनारे महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया था, जहां आज भी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित कौन थे, जिन्होंने मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति जैसे ग्रंथों की रचना की थी? ऑप्शन ए चक्रपाणि मिश्र, ऑप्शन बी जीवनधर, ऑप्शन सी हेमरतन सूरी, ऑप्शन डी सदाशिव भट्ट। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र महाराणा प्रताप के प्रकांड दरबारी विद्वान थे। उन्होंने कृषि विज्ञान और राजा के राज्याभिषेक के नियमों पर आधारित महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की मृत्यु पर किस मुगल दरबारी कवि ने अकबर के सामने एक दोहा पढ़ा था कि राणा तू अपनी शान रख गया, तेरी मृत्यु पर अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी दुर्साहाड़ा, ऑप्शन सी बदायूनी, ऑप्शन डी फैजी। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दुर्साहाड़ा। डिंगल भाषा के प्रसिद्ध कवि दुर्साहाड़ा अकबर के दरबार में थे।
प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने अकबर के सामने ही प्रताप की देशभक्ति की प्रशंसा की, जिसे सुनकर अकबर भी निशब्द रह गया था। ऑप्शन डी। महाराणा प्रताप के बाद मेवाड़ के अगले शासक कौन बने? ऑप्शन ए महाराणा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराणा कर्ण सिंह, ऑप्शन सी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन डी महाराणा जगत सिंह। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी था, मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उन्होंने भी मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष जारी रखा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मेवाड़ मुगल संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी, जिसे लंबे संघर्ष का अंत हुआ? ऑप्शन ए 1615 ईस्वी, ऑप्शन बी 1605 ईस्वी, ऑप्शन सी 1620 ईस्वी, ऑप्शन डी 1597 ईस्वी। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जहांगीर के काल में शहजादे खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और मेवाड़ के युवराज कर्ण सिंह के प्रयासों से महाराणा अमर सिंह ने परिस्थितियों को देखते हुए संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट, मेवाड़ मुगल संधि जो कि 1615 ईस्वी में हुई थी, इसकी मुख्य शर्त क्या थी? ऑप्शन ए राणा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित होना होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी, ऑप्शन सी मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाएगा, ऑप्शन डी संपूर्ण मेवाड़ मुगलों को सौंप दिया जाएगा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं की जाएगी। संधि की मुख्य शर्तें निम्न थी। राणा कभी मुगल दरबार में नहीं जाएगा, उनके स्थान पर युवराज जाएगा, मेवाड़ को वैवाहिक संबंध के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और सुरक्षा कारणों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने या संधि करने वाले मेवाड़ के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा अमर सिंह प्रथम, ऑप्शन सी महाराणा कर्ण सिंह, ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराणा अमर सिंह प्रथम। यद्यपि अमर सिंह स्वयं इसके पक्ष में नहीं थे, परंतु मेवाड़ के सरदारों और आर्थिक सामाजिक तबाही को देखते हुए उन्होंने भारी मन से 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट, मेवाड़ का कौन सा शासक मुगल दरबार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाला पहला राजा था युवराज के रूप में? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी कर्ण सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कर्ण सिंह। संधि की शर्तों के मुताबिक अमर सिंह के पुत्र युवराज कर्ण सिंह अजमेर में जहांगीर के शाही दरबार में उपस्थित हुए थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया था। नेक्स्ट, महाराणा अमर सिंह प्रथम की छत्री मेवाड़ राज परिवार का शमशान घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महासतियों का टीला आहड़ उदयपुर, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महासतियों का टीला आहड़ उदयपुर। अमर सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद उनका दाह संस्कार उदयपुर के आहड़ में किया गया। आहड़ में स्थित इस स्थान को महासत्याम कहते हैं। अमर सिंह प्रथम की छत्री आहड़ में बनने वाली पहली शाही छत्री थी। नेक्स्ट, उदयपुर की प्रसिद्ध पिछोला झील में जगमंदिर महलों की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन बी महाराणा कर्ण सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन डी महाराणा उदय सिंह। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराणा कर्ण सिंह। पिछोला झील के टापू पर जगमंदिर महलों का निर्माण कार्य महाराणा कर्ण सिंह, जिनका शासनकाल 1620 से 1628 ईस्वी था, इन्होंने शुरू करवाया था, जिसे बाद में महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पूर्ण करवाया। नेक्स्ट, मुगल शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से विख्यात हुए, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के दौरान मेवाड़ के किस महल में शरण ली थी? ऑप्शन ए जगनिवास महल, ऑप्शन बी जगमंदिर महल, ऑप्शन सी सिटी पैलेस, ऑप्शन डी कुंभलगढ़ दुर्ग। जिसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जगमंदिर महल। सन 1622-23 में जब शहजादे खुर्रम ने विद्रोह किया, तब महाराणा कर्ण सिंह ने
अपने मित्र खुर्रम की उदयपुर की पिछोला झील के जगमंदिर महल में सुरक्षित ठहराया था। नेक्स्ट, उदयपुर के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर जो कि जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से विख्यात है, इसका निर्माण 1651 ईस्वी में किसने करवाया था, जिसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराणा राज सिंह, ऑप्शन सी महाराणा जय सिंह, ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह द्वितीय। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने पंचायतन शैली में इस भव्य विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की विशालता और शिल्पी के कारण इसे सपनों से बना हुआ मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जगदीश मंदिर जो कि उदयपुर में स्थित है, इसकी दीवार पर उत्कीर्ण प्रसिद्ध जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन सी अत्रि भट्ट, ऑप्शन डी महेश भट्ट। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कृष्ण भट्ट। इस विशाल प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी, जिसमें बप्पा रावल से लेकर जगत सिंह प्रथम तक के मेवाड़ शासक की वंशावली और उपलब्धियों का सुंदर वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है। शाहजहां के समकालीन मेवाड़ के वह वीर शासक कौन थे जिन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की और मुगलों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ की मरम्मत करवाकर संधि तोड़ी थी? ऑप्शन ए महाराणा राज सिंह प्रथम, ऑप्शन बी महाराणा जय सिंह, ऑप्शन सी महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह, जिनका शासनकाल 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक रहा, यह एक बेहद साहसी शासक थे। उन्होंने औरंगजेब और शाहजहां की नीतियों का कड़ा विरोध किया, जजिया कर का विरोध किया और अपनी सेना संगठित कर विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज जो कि आरपीएससी, रीट, सीईटी, राजस्थान के सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और इसी का पार्ट 4, जिसमें जिसी के साथ राजस्थान का मेवाड़ का गुइल वंश समाप्त कर देंगे। तो इसके 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम। राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।